नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको विक्रमी संवत 2078 की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जितने भी सनातन धर्मी हैं, भारतीय हैं, हमारा नव वर्ष यहीं से प्रारंभ होता है, या ये कहें कि पूरी दुनिया का नव वर्ष इसी दिन से प्रारंभ होता है, जो कि 13 अप्रैल 2021 से हो रहा है और 2078वां साल है। बहुत सी दुनिया बोलती है, सारी दुनिया बोलती है कि भारतीय पिछड़े हुए हैं। मैं उन सबको एक एग्जाम्पल दे के समझाना चाहता हूँ कि अगर कैलेंडर सभ्यता से भी हम देखें, विक्रमी संवत 2078 चल रहा है, ईसवी संवत 2021 चल रहा है, और अगर मुस्लिम कैलेंडर को देखा जाए तो वो 1400 1450 उसमें नववर्ष में चल रहे हैं। तो कैलेंडर के हिसाब से भी हम भारतीय कई वर्ष आगे हैं। 2021 और 2078 कितना फर्क है, तो इसी से अंदाजा लगा लें कि भारतीय सनातन संस्कृति ना उसका आदि है ना अंत है, और हमें कहते हैं कि हम पीछे हैं, हम पिछड़े हुए हैं। तो पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति इसी पर आधारित है। इसलिए मैंने कहा कि हम सब भारतीय सनातन धर्मियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो बनाया गया नव वर्ष के ऊपर, आने वाले 2021 और 22 के जो साल है, जो कि हमारा 13 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, तो वो साल कैसा रहने वाला है पूरी दुनिया के लिए, वो वर्ष कैसे रहने वाला है। मैंने अपनी पिछली वीडियो 2020 में इस नव वर्ष के ऊपर ही एक भविष्यवाणी की थी पूरे वर्ष की, जो सत्य प्रमाणित हुई ज्योतिष के आधार पर। इसमें मेरी कोई वाहवाही नहीं है, ये तो ज्योतिष की एक गणना है। जो गणना कर सकता है वो उस बात को कह सकता है। बहुत से व्यूअर्स का मेरे पास प्रश्न आया, कमेंट्स आया कि गुरुजी आप आने वाले जो वर्ष है उसके ऊपर भविष्यवाणी करें। तो ये भविष्यवाणी नहीं है, एक प्रकार की गणना है कि नव वर्ष कहाँ से प्रारंभ होता है और उस प्रारंभ के तरीके से क्या क्या पूरे वर्ष में, पूरे विश्व में हो सकता है। तो प्रारंभ हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 13 अप्रैल 2021 से। और ये जो इस बार का विक्रमी संवत है वो राक्षस नाम का संवत्सर है। जब हम संकल्प करते हैं तो संकल्प में संवत्सर का नाम लिया जाता है, तो राक्षस संवत्सर है। तो पहले तो आप ये अंदाजा अपने आप ही लगा लें, जैसा नाम वैसा ही काम होने वाला है। दूसरी उससे भी बड़ी बात यह है कि इस वर्ष जो राजा है वही मंत्री है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष के अंदर पूरे वर्ष की जब गणना की जाती है तो उसमें राजा, मंत्री, हर प्रकार के ग्रहों की गणना की जाती है। तो इस वर्ष के जो राजा है वो मंगल है, और इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो भी मंगल है। तो उसके लिए कहा गया है कि स्वयं राजा, स्वयं मंत्री, जनेषु रोग पीड़ा, चौराग्नि शंका विग्रह भयम च नृपाणाम। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप समझें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे राक्षसीय जो हमारा संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं जैसा नाम वैसे ही गुण धर्म स्वयं के हो जाते हैं। तो अगर पूरे संवत्सर का नाम राक्षस से है तो आप समझें कि इस जनता में वैसी प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। अगर हमने कहीं ना कहीं भटके, यानी कि भगवान की तरफ से हमारा ध्यान भटकेगा, हम राक्षस प्रवृत्ति में लिप्त हो जाएंगे, स्वार्थ में लिप्त हो जाएंगे, भोग विलास में लिप्त हो जाएंगे, जिसको राक्षसीय प्रवृत्ति माना गया। राक्षस कोई बड़े बड़े सींग वाला इंसान नहीं है, मानव नहीं है, राक्षसीय प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ये जो वर्ष है वो राक्षसीय है। तो हमें अपने आप को ध्यानपूर्वक रखना है, अपने सही नियम कायदे कानून पे चलना है, यानी कि अपने शास्त्रों को मानते हुए चलना है। अन्यथा आपस में मतभेद होने प्रारंभ हो जाएंगे, मन मुटाव प्रारंभ हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाएंगे, जो आने वाले वर्ष में हमें देखने को मिल सकते हैं। 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होते हैं।
अब बात करते हैं स्वयं राजा और स्वयं मंत्री। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह है कि अगर कोई क्रूर ग्रह स्वयं राजा हो जाए और स्वयं ही मंत्री हो जाए, यानी कि चोर कोई अगर राजा बना दे तो क्या होगा? मंगल के लिए क्या कहा गया है? मंगल एक शक्तिशाली प्लेनेट है, ताकत का प्लेनेट है, पराक्रम का प्लेनेट है। तो हर किसी के अंदर एक उत्तेजना, एक शक्ति, एक साहस, एक पराक्रम बढ़ जाएगा और अभिमान को भी दर्शाता है। जब हमारे अंदर ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी और जरूरत से ज्यादा आ जाएगी और प्रवृत्ति, हमारी जो सोच, हमारा जो विचार है वो राक्षसीय हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। सामाजिक, धर्म को लेके आंदोलन देखने को मिलेंगे। और मंगल क्योंकि उत्तेजना का प्लेनेट है, यौवन का प्लेनेट है, तो जो नई उम्र के लोग हैं उनमें अधिक उत्तेजना देखने को मिलेगी, आंदोलन देखने को मिलेंगे उन्हीं के द्वारा, या उनको भड़काने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जो नई उम्र के लोग हैं, जिनका खून गर्म है, वो जल्दी उत्तेजित होते हैं, जल्दी भटक जाते हैं, उनको भटका दिया जाता है। तो ये सब देखने को मिल सकता है पूरे वर्ष। और पूरा विश्व कहीं ना कहीं इन सभी से इतना ज्यादा ग्रसित हो जाएगा कि त्राहिमाम करते हुए जनता नजर आएगी, इन्हीं सब कारणों की वजह से। और क्योंकि मंगल अग्नि का प्लेनेट है, क्रोध का प्लेनेट है, आवेश और उत्तेजना का प्लेनेट है, इस कारण से जनता के स्वभाव में ये सब देखने को मिलेगा और जनता के साथ साथ सरकारों में भी देखने को मिलेगा। अगर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आपसी झगड़े प्रारंभ हो जाएंगे। इसके कारण हिंसक घटनाएं प्रारंभ हो जाएंगी, आतंकवादी घटनाएं प्रारंभ हो जाएंगी, तोड़फोड़, विस्फोट और बारूद का भी प्लेनेट मंगल है। तो ये सब चीजें भी देखने को मिल सकती है। आग से समस्या हो सकती है, ट्रेन दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में कोई आग लग सकती है। भगवान ना करे कि ये सब चीजें हों, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, परंतु उस ग्रह का फल जो है वो मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया है, तो भूस्खलन देखने को मिल सकता है, भूचाल देखने को मिल सकता है। और मंगल क्योंकि उत्तेजना का प्लेनेट है, तो आतंकवाद चरम सीमा पे हो सकता है। मंगल भूमि पुत्र है तो बॉर्डर में आपस में युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इस प्रकार का योग बनता है। और जब राक्षसीय प्रवृत्ति और उत्तेजना यानी कि मंगल का संयोग बनेगा तो भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। जो गद्दी पर विराजमान है, यानी कि जो सत्ता पे है, चाहे वो सरकार कहीं भी हो, क्योंकि हर पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से, राष्ट्रभक्ति के साथ अगर कार्य कर रहे हैं तो सभी ऐसा कर रहे हैं? शायद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग है। तो आपको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा, सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिलेगी और इस कारण से आपस में मनमुटाव की स्थिति बनेगी, भाइयों में लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। भूचाल जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ मंगल क्योंकि अग्नि कारक है, तो भगवान ना करे ऐसा हो कि जंगलों में आग भी भयंकर रूप से देखने को मिलेंगी। हवाई दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। कब? 2021 और 2022 के वर्ष में, जो कि भारतीय नववर्ष की शुरुआत प्रारंभ होती है 13 अप्रैल 2021 से। अब इसके बाद मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा जगत लगन की कुंडली के अनुसार। ये तो हमने नववर्ष की बात की, ऐसे ही जगत लगन की कुंडली, पूरी दुनिया की कुंडली क्या कहती है, पूरी दुनिया में क्या हो सकता है। जैसे पिछले वर्ष कोरोना हुआ और उस कोरोना से त्राहिमाम लोग कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, और जिसमें कि अपनी लापरवाही बहुत अधिक नजर आ रही है। हम ध्यान नहीं देते या लापरवाह हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा से कोरोना फैल रहा है। तो जगत लगन की कुंडली के अनुसार वो भविष्यवाणी मैंने की थी। ऐसे ही अगली वीडियो में जगत लगन की कुंडली के ऊपर लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।